जमीयत उलमा बिहार के नायब सदर और जमीयत उलमा जिला अररिया के जनरल सेक्रेटरी हजरत मुफ्ती अतहर साहब कासमी से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने खिताब से हम सबों को नवाजें। हजरत मुफ्ती अतहर कासमी साहब दामत बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मुऊनतन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐज़न निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़ औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेइंतहा मुझे खुशी है कि आज हम जिस स्टेज पे हाजिर हैं, ज़िला अररिया की पूरे मुल्क में तर्जमानी करने वाली मुअक्कर इल्मी शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। जामिया मुमताज़ुल उलूम और अस्मा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हमारे हर दिल अजीज़ भाई रफ़ीक और दोस्त कारी शहनवाज साहब काबिल मुबारकबाद हैं। उनकी पूरी टीम, असातिज़ा, आमला, कारकुनान, मुहिब्बीन, मुंतज़मीन, मुआविनीन सब काबिल मुबारकबाद हैं कि आपने एक खूबसूरत जलसा खूबसूरत उन्वान पे मुनक़िद किया। क़ब्ल इसके कि मैं कुछ बात मदरसे के हवाले से, कुछ बात अपने उन्वान के हवाले से रखूं, जहां इस बात पे बेइंतहा क़ल्बी मसर्रत मुझे महसूस हो रही है कि एक बड़ा हल्का उलमा का, फुज़ला का, फुक़हा का
स्टेज पे तशरीफ फरमा है। मैं सबों का नाम लेके चंद कलिमात कहूं, मैं उनकी शान में गुस्ताखी समझता हूं। उनके सामने उनकी तवज्जुहात के सदक़े में कुछ कहूं, अल्लाह से इसकी दुआ करता हूं। लेकिन शिकायत करता हूं डुमरिया वालों से। ये मेरा गांव है, ये मेरी बस्ती है। मैं समझता हूं कि गालिबन 40-45 रात गुजर चुकी होगी, मैं इसी तरह से जलसे में हूं। और जिस टाइम मैं यहां आज तकरीर कर रहा हूं 8:30 बज रहा होगा, गालिबन 8:45 बज रहा होगा, 9:30। इस टाइम में तो जलसा खत्म होता है और शबाब पे रहता है। मैं तो उमूमन मगरिब बाद प्रोग्राम करता हूं, लेकिन खास तौर पे डुमरिया के लिए यहाँ के उलमा, जमीयत उलमा रानीगंज और डुमरिया की इल्मी शख्सियतों के नाम पर मैंने बनमनखी के जलसे को कैंसिल किया और यहाँ आपके यहाँ हाजिर हुआ। और आपके वक्त के लिहाज से कि आप भात खा के पेट पाल के जलसा में आएंगे, शर्म कीजिए। हैं कहां हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम ने जो खिताब अभी फरमाया, आपके दिलों पे दस्तक करने के लिए काफी है, दस्तक देने के लिए काफी है, कोई तकरीर की जरूरत नहीं है। जिला अररिया में आप खूब चीखते हैं, चिल्लाते हैं डुमरिया वाले। पूरे मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी डुमरिया में बसती है, खाक पत्थर बसती है, ये खाली पिंडाल बसता है। पहली बात तो यह है कि जितने लोग चारों बगल से बैठे हुए उल्लू डगर पेचा की तरह ताक रहे हैं, उठिए यहां सामने आइए, उठिए सब यहां सामने आइए। आप कम से कम उलमा को देख के शर्म नहीं आती? ऐसे बैठने का तरीका है, यही तरीका होना चाहिए। ये पांव फैला के बैठ गया है, काबे की तरफ पांव फैला रखा है, कोई सो रहा है, कोई दाएं बैठा, कोई बाएं बैठा हुआ, अजब तरीका है। तहजीब कहां चली गई मेरी कौम की, डिसिप्लिन कहां चली गई मेरी कौम की। हजरत मुफ्ती साहब मुफ्ती शकील अहमद कासमी दामत बरकातुहुम ने आपके सामने में क्या नहीं कहा। एक भी जगह खाली एक आदमी की नहीं रहनी चाहिए। आगे आइए, ए लाल शर्ट वाला, उठो वहां से, चलो अंदर आओ। ए काले कुर्ते वाले मौली साहब, आइए यहां तशरीफ ले आइए, स्टेज पे आइए। डंडा वाले थोड़ा आप पीछे जाइए, आगे जाइए, उधर जाइए। ये मटर गश्ती वाले को भगाइए यहां से, चलो अंदर बैठो। ये 2 बच्चा अभी गप मार रहा है, चल बैठ जल्दी आगे अंदर। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इनायत, आपकी ज़र्रा नवाजी, आपने एक आलिम, एक मौलवी, नबी का नाम लेने वाले एक मुसलमान की बात पे तवज्जो दी और यहाँ तशरीफ फरमा है, बैठ गए सिमट कर। तहजीब हमारी कौम से सबसे पहले जो चीज़ रुखसत हो रही है वो डिसिप्लिन रुखसत होती चली जा रही है, वो हमारा कल्चर रुखसत होता चला जा रहा है। रोना इस बात का नहीं है कि मुसलमान पीछे क्यों जा रहे हैं, मुसलमान तो आगे था, आगे है, क़यामत तक आगे रहेगा। सूरज जिसके लिए चमकाया गया, चांद जिसके लिए चमकाया गया, सितारों के कुमकुमे आसमान में जिसके लिए जगमगाए गए, रातों की रौनकें जिसके लिए बहाल की गई, दिन के सुनहरे रोशन सूरज से दुनिया को जिनके लिए पूरे आबोताब और शान और शौकत, रात के जमाल दिन के जलाल के साथ अल्लाह
अल्लाह ने निजाम को बनाया वो कभी पीछे नहीं जाएगा, वो कभी पस्ती में नहीं जाएगा, वो कभी रुसवा नहीं हो सकता है। दीन जिसका, कुरान जिसका, मजहब जिसका, शरीयत जिसकी, आखिरी नबी जिनके, नबी का पैगाम जिनका, नबी का उन्वान जिनका, नबी के किरदार जिनके सामने, नबी का उसवा जिनके सामने, नबी का तरीका जिनके सामने, नबी के मौजज़े जिनके सामने, नबी पे नाजिल होने वाली किताब जिनके सामने, सहाबा के अमाल जिनके सामने, सहाबा का कैरेक्टर जिनके सामने, सहाबा का रोना जिनकी नजरों में, सहाबा का मरना और कटना और पिसना और पसपा होना, आगे बढ़ना, पीछे हटना, फिर आगे बढ़ना, पलटना, झपटना, झपट कर पलटना, जिनके नजरों के सामने वो कौम अगर रुसवा हो जाए तो मतलब यह है कि इस कौम ने अपना रिश्ता पीछे से तोड़ लिया। मतलब यह है कि इस कौम ने अपना रिश्ता, अपनी निस्बत, अपनी तार को तोड़ लिया, आग लगा दी उस निस्बत में जिस निस्बत पे ये कायनात सजाई गई थी। ओ डुमरिया वालों, आप खुश नसीब हो कि आपके गांव में दर्जन नहीं, 2 4 10 नहीं, हम गिनती करेंगे तो सैकड़ों उलमा होंगे। आपकी मट्टी बड़ी खूबसूरत है, आपकी मट्टी बड़े जरखेज है, आपकी मट्टी में अल्लाह ने इल्म की खुशबू पैवस्त किया है। इस मट्टी की कदर यहाँ के लोगों को करनी चाहिए। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि इस मट्टी की हिफाजत फरमाए। जो उलमा यहाँ से पैदा हो रहे हैं, मुल्क में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो जमीयत उलमाए हिंद हो, वो इमारत शरिया हो, वो खानकाह रहमानी मुंगेर हो, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, या दीनी दावती तहरीके और इदारे हो, डुमरिया के लोग कहाँ नहीं हैं? डुमरिया के उलमा कहाँ खिदमत अंजाम नहीं दे रहे हैं? लेकिन डुमरिया वालों को थोड़ी सी दिलचस्पी अपने उलमा के रवाबित में करनी चाहिए, उलमा से ताल्लुकात में करनी चाहिए। आपके गांव के उलमा से मुल्क के लोग राब्ता करते हैं और आपको अपने गांव के उलमा से राब्ता नहीं। बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है और बड़े दुख की बात है। 2 दिन का जलसा, दूसरे दिन आप दुआ में शिरकत करने के लिए आएंगे, खाक दुआ कबूल होगी, कलेजा काला, माल हराम, तरीके हिंदुओं के, रस्म रिवाज गैरों का, चालो चलन दूसरों के, चीखते रहो, दुआ में कबूल नहीं होगी। क्या दुआ करोगे? क्या होगा दुआओं से? मालूम दुआओं के आदाब, पता दुआओं के शराइत, कुछ है इल्म, न इल्म सीखा, न सीखने वालों का के साथ रहे, न सीखने वालों का साथ दिया। मेरी बिरादरी यानी मुसलमान और खास तौर पे अपना हल्का, टांग खींचने की बीमारी इसके पास बहुत ज्यादा है। इसके पास सबसे बड़ी बीमारी टांग खींचने की है। कुरान और हदीस के हवाले से सारी गुफ्तगू हजरत मुफ्ती साहब करके चले गए, मैं तो उधर नहीं जाऊंगा, उतनी सलाहियत भी मेरे पास नहीं है। मैं तो समाज में सुबह शाम होता किया है, उस बीमारी को सामने रख करके हजरत लोगों की दुआओं से इलाज की कोशिश करूंगा। लोगों, याद रखिएगा, मुल्क जिस डगर पे चल पड़ा है, 100 बार खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे, इस डगर पे चलने की, मुल्क को चलाने की अजीम पॉलिसी, मजबूत प्लानिंग और स्कीम इस मुल्क को स्पेन की तरफ ले जाने की है। सोचो, कलेजे पे हाथ रख के, मुल्क का मुसलमान जिस ख्वाब गफलत में सोया हुआ, जिन तरीकों के ऊपर चल रहा, कान बंद, आंख बंद, अक्ल के सारे पर्दे बंद, वो कमाता है, वो खाता है, सोता है, आंख मलता है, खेत पे जाता, स्कूल जाता, कॉलेज जाता, दुकान जाता, न उसको अपने खानदान से मतलब, भाई से मतलब, पड़ोसी से मतलब, समाज से मतलब,
किसी के दुख से मतलब, किसी के सुख से चिढ़, वो इस हाल में जिंदगी गुजार रहा है कि उससे अच्छा तो जानवर है, उससे अच्छा तो बिल्ली है, उससे अच्छा तो कुत्ता है, कि एक कुत्ते को मारो तो दूसरे 4 कुत्ते मिलके उसको भौंकते हैं। अरे बोलो ना, अरे नहीं देखते? एक कुत्ते को आप 4 कुत्ता एक जगह खड़ा हुआ हो, एक कुत्ते को एक ढेला मार के देख लो आप, जब वो लपकेगा तो उसके 3-4 साथी मिलके आप पे लपकेंगे। मारा था एक कुत्ते को, 4 साथी, कुत्तों का झुंड लपक पड़ता है। आप एक बकरी को हकाओ, एक बकरी को हकाओ, आपके खेत पे 4 बकरियां 10 बकरियां चल रही है, आपका गेहूं खा रही है, मकई खा रही है, एक बकरी को हली आप बोलो 10 बकरी भाग जाएगी। बकरी समझती है आपकी बात के सबको हकाया जा रहा है, मारा एक को ढेला गया है लेकिन निशाना सब पे है। लोगों, इन निशानों को मेरे मुल्क का मुसलमान नहीं समझ रहा है। एक के साथ जो ज्यादती हो रही है, एक के साथ जो रुसवाई का प्रोग्राम है, ये टारगेट पूरी नेशन, पूरी जनरेशन के लिए, पूरी कौम के लिए, पूरी मिल्लत के लिए है, और हम इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए न दीनी इदारों की वक़्त, न जलसा गाहों की अजमत, न उलमा का एहतराम, न उनके सामने में खुद को पेश करने के लिए दिल में कोई जगह है। आइए आपके सामने में 2-4 बातें कह के रुखसत हो जाऊंगा। जामिया मुमताजुल उलूम के आज इजलास दस्तारबंदी में हाजिरी होने से पहले जब मदरसे में जाने का मौका मिला, उमूमन मैं डायरेक्ट स्टेज पे आता हूँ, तकरीर करके चला जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बुजुर्ग भी हैं, हमारे नौजवान भी हैं, मुआसिर उलमा भी हैं, ये मेरी कारगुजारी है। जलसागाह में आया, जलसागाह से वापस चला जाता हूँ, लेकिन मदरसा भी देखना था मुझे, इस नीयत से कि चंद दिन पहले, चंद 1.5 साल का वाक़या हुआ होगा गालिबन, जब मैं यहाँ मदरसा आया था तो एक झोपड़ी में हमने दुआ की थी। हज़रत मुफ्ती साहब, मुफ्ती नईमुद्दीन साहब नदवी दामत बरकातुहुम, मौलाना साजिद हुसैन नदवी दामत बरकातुहुम, दोनों साथ में थे। मैं गया और चंद बच्चे मिले थे, फूस की झोपड़ी थी, टेबल रखा हुआ था, बेंच था, चंद बच्चे थे। आनन फानन में कारी शहनवाज साहब ने सबको बुलाया और मट्टी ही पे खड़े होकर के हम लोगों ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दी और कहा कि मौला, एक बंदा तेरा दीवाना बनकर तेरे कुरान की तालीम और असरी तकादे के साथ खिदमत करना चाहता है, आप इनके जज्बे को कबूल कर लीजिए। दुआ सुनने वाला तो मालिक है, दुआ करने वाला गुनहगार होता है, लेकिन जिस बंदे के लिए किया जाता है उस बंदे के खुलूस के बुनियाद पे गुनहगारों की दुआओं में भी अल्लाह बरकत अता फरमाता है, शर्फ कबूलियत अता करता है। आज जब मदरसा जाना हुआ तो मैं दंग रह गया, हैरान रह गया कि कितने कम वक्त में ये इदारा आगे बढ़ गया। और आज लॉकडाउन और कोरोना वायरस की बीमारियों के नतीजे में मुसलसल तबाही के बावजूद और बिलखुसूस इदारों के नुकसान के बावजूद आज आपके सामने में 6 हुफ़ाज़े किराम, 8 हुफ़ाज़े किराम की दस्तारबंदी होगी। कल दस्तारबंदी होगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हम लोग तो तुफैली लोग हैं, जलसे दस्तारबंदी वाले। आपको दावत देने के लिए आए हैं कि आज नहीं आए तो कम से कम कल शिरकत कीजिएगा, और इस नियत के साथ शिरकत कीजिएगा कि ये अब्दुल रकीब, अब्दुल हमीद, अब्दुल्लाह और सगीर और कबीर और मजीद, अब्दुल मजीद का बेटा हाफिज नहीं होगा। ये कौमे मुस्लिम का बच्चा है जो हाफिज बना है, ये मुस्लिम जमात का बच्चा है जो हाफिज बना है, ये मुस्लिम कौम का तर्जमान, मुस्लिम कौम का नुमाइंदा, मुस्लिम कौम का स्पीकर है। ये स्पीकर अमली स्पीकर है, जैसे लाउड स्पीकर में आवाज गांव इलाके दूर तक जा रही है, हाफिज कुरान कुरान का झंडा लेके उम्मत के दरमियान जाता, हाफिज कुरान कुरान का झंडा लेकर के मिल्लत और उम्मत के अंदर जाता।
उस कौम में जाता जो कौम कुरान से दूर, उस कौम में जाता जो कुरान से बेपरवाह और गाफिल है। हाफिज कुरान, कुरान का नुमाइंदा, कुरान की नुमाइंदगी करने के लिए खुद को 30 पारे का हाफिज बनकर 30 पारे का पैगाम लेके मिल्लत के अंदर जाता है। इन उलमा को कबल इसके कि आप सरों पे इनके कल दस्तार बांधेंगे, अपने दिल में पहले जगह दीजिए। उलमा इनके सरों पे दस्तार बांधेंगे, आप एक फोटो ले लीजिएगा, वो बच्चे हाफिज हो जाएंगे। कारी शहनवाज साहब कुछ हदिया तोहफा दे देंगे, नजराना दे देंगे, वो बच्चा फूले समाए नहीं, घर जाएगा कि मेरी एक फोटो में अखबार में मेरी खबर छपी, मेरे नाम में हाफिज लगा, सर पे मेरी दस्तार बांधी गई, आज से मैं हाफिज कहलाया। लोगों, ये वो बच्चा तो तसव्वुर करे तो चलेगा, इसलिए कि वो नादान है। अगर आप यही सोच के जलसा करते तो डुमरिया वाला डूब मरने की बात है। आपका जज्बा ये होना चाहिए कि हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर नुक्कड़ में, हर मस्जिद में, हर मकतब में, हर स्कूल में, हर मदरसे के अंदर, हर खानदान के अंदर हाफिज कुरान पैदा होना चाहिए। सहाबा सारे हाफिज कुरान थे, या शायद कुछ नहीं रहे हों। सहाबे किराम के दौर में हर बंदा कारी कुरान था, बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला, शानदार तजवीद और तरतील के साथ तिलावत करने वाला था। आज हम ये समझते हैं कि ये कुरान की तालीम, मदरसे की तालीम, मस्जिद की तालीम, हिफ्ज़ कुरान करीम की तालीम मौलवी का शोबा है। ये मौलवी पढ़ेगा, मौलवी पढ़ाएगा, इमाम साहब पढ़ाएंगे, मौल्लिम साहब पढ़ाएंगे, मुदर्रिस साहब दर्स देंगे। मतलब हिफ्ज़ कुरान करीम का शोबा मौलवियों का है। डॉक्टरी का शोबा आपके लिए, इंजीनियरिंग का शोबा आपके लिए, प्रोफेसर आप बनो, इंजीनियर आप बनो, डॉक्टर आप बनो, पायलट आप बनो। और कौन बने हाफिज, कौन बने मौलवी? जिसके घर में फाके, जिसके घर में फाके, जिसके घर में चूल्हे नहीं जलते, जिसकी माँ के सर पे जो दुपट्टा है उसमें पैबंद लगा हुआ। कौन बने हाफिज? जिसके बाप की लुंगी में छेद है, नई लुंगी और अच्छा कपड़ा नहीं, जिसके जिस्म पे कपड़ा ऐसा पुराना कि नमाज को पढ़ने जाए तो बदबू आए, साबुन नहीं, ऐसा मफलूकुल हाल हाफिज ये बनेगा। ओ लोगों, इसीलिए तुम्हारी बर्बादी है, इसीलिए तुम्हारी पस्ती है, तुम्हारी पिटाई का राज, तुम्हारी कुटाई का राज ये है कि तुमने कौम को 2 खानों में बांट दिया। डॉक्टर को खुद का समझा और हाफिज कुरान को ये गरीब के बच्चे का, घराने का तुमने एक हाफिज कुरान को बच्चा समझा। कुरान तुम्हारे लिए आया था, कुरान मेरे लिए आया था। कुरान उस पे भी वाजिब जो हाफिज, कुरान उस पे भी फर्ज जो मौलवी। कुरान सब पढ़ेगा, कुरान वो भी पढ़ेगा जो हाफिज होगा, आलिम होगा, मौलवी होगा, और वो भी पढ़ेगा जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, समाजी कारकुन है, बिजनेस है, तिजारत वाला है। आज का वार्ड मेंबर, समिति, मुखिया, एमएलए, सरपंच, क्या अगर ये मुसलमान है तो इस पे कुरान की तिलावत तजवीद के साथ वाजिब है कि नहीं है? बोलो। अरे समाज के मुखिया को बेहतरीन कुरान पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? पंचायत के मुखिया को, वार्ड के मेंबर को अच्छा कुरान आना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे पंचायत के सरपंच को बेहतरीन तजवीद के साथ कुरान पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अगर आपके गांव का कोई बंदा एमएलए बन गया तो क्या हो गया? क्या हो गया? आसमान में छेद कर दिया। एमपी बन गए तो क्या हो गया? सितारे को तोड़ के लेके चला आया। अरे एक ओहदा मिला है खिदमत करने का, खिदमत करोगे तो अल्लाह दोबारा ओहदा देगा, और अगर बेईमानी करोगे तो खुदा जिल्लत का कटोरा हाथ में पकड़ा देगा। इसलिए समाज के लोगों, पंचायत के लोगों, आप भी एक सिस्टम बनाओ। कारी शहनवाज साहब, मौलाना साजिद हुसैन साहब, मुफ्ती जुनैद कासमी साहब दामद बरकातुम, और हम सब के सरपरस्त बुजुर्ग आलिम दीन, मेरे मोहसिन, मेरे मुशफिक, मेरे मुरब्बी हजरत मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन नदवी साहब, मौलाना हबीबुर रहमान कासमी साहब, हमारे अजीज अथर हबीब, अरशद हबीब, दीगर यहाँ के उलमा, आपसे हम कहेंगे वार्ड मेंबरों का एक कोर्स चलाओ कुरान करीम की तस्हीह का।
वार्ड मेंबरों का एक कोर्स चलना चाहिए, 1 घंटे का कुरान करीम की तस्हीह का, समिति का कोर्स चलना चाहिए, और 2-4 पंचायत मिला करके मुखिया को जमा करके हर पंचायत के अंदर मुखिया के कुरान करीम, सरपंच के कुरान करीम की तस्हीह का एक कोर्स चलना चाहिए। चलना चाहिए कि नहीं चलना? अरे भैया चलना चाहिए। आप हाथ उठाओ तो तैयार हो कि खाली राशन कार्ड बनवाओ, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, विधवा वृद्धा पेंशन, कब्र की मट्टी में मुर्दे को कीड़े ने खा के सला गड़ा दिया, लेकिन टाका उठा के खा रहा, टाका उठा के खा रहा। उसमें सिर्फ मुखिया जी शामिल हैं। 400 टका वाला वो बुढ़िया जो उठा उठा के खाती है, हमरो दे दा, वो नहीं है शामिल, वो शामिल नहीं है। मैं अभी अररिया में एक दुकान पे बैठा था मगरिब की नमाज के बाद। हमारे यहाँ जमात आने वाली है, मेरे घर पे क़याम है अल्हम्दुलिल्लाह। मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं इलाके की। तो हमने कुछ ज़रूरी इंतज़ाम के लिए कपड़े की दुकान पे 5 मिनट बैठने का मौका मिला। तो सफ़ेद कपड़े एक मुलाजिम बार बार फाड़ फाड़ के वो बना करके रख रहा था। तो मैंने दुकानदार से पूछा, मालिक से, कि सर ये मुस्तकिल गड्डी लगाई जा रहा है, सफ़ेद कपड़ा फाड़ रहा है। बोला मुफ्ती साहब ये कफन के कपड़े हैं, रात में किसका जनाजा आएगा, सुबह में किसका जनाजा आएगा, कौन 4 बजे भोर में दरवाज़ा खटखटाएगा। कफन हम तैयार करके रखते हैं ताकि जो बंदा आए फ़ोन करे या दरवाज़ा खटखटाए तो कोई एक मुलाजिम आए और कपड़े दुकान पे निकाल करके कफन के उन्हें दे दे। कौन जानता है कि उस कफन में मेरा भी कपड़ा है? किसको पता है? आप जितने लोग बैठे हो यहाँ, उलमा बैठे हैं, किनके कफन का कपड़ा मार्केट में आ गया है और हमारे लिए सिलाई की तैयारी हो रही है। अभी परसों जुमा की नमाज एक मस्जिद में पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। एक साहब घर से निकले, गुस्ल किया, तैयारी की, इत्र लगाया, कपड़े पहना, परसों की बात बता रहा हूँ, अररिया जिला की। और बेचारे जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद गए और सुन्नत पढ़ी, इमाम खुतबे के लिए गया और ये बेचारा लुढ़क के गिर गया, रूह परवाज हो गई। लोगों तैयारी करो, हराम खाना बंद करो, लूट खसूट बंद करो, गैरों का माल चोरी करना, इंसानों का माल चोरी करना, गांव के किसी बंदे का माल चोरी करना, सरकार का माल चोरी करना, दोनों जुर्म है और दोनों मुजरिम है। जो जितनी चोरी करेगा वो उतना बड़ा चोर और डकैत कहलाएगा, डाकू है वो। हराम खाने वाला जैसे भी हराम खाए वो नाजायज है। अगर आपके घर में बिजली कनेक्शन के बगैर आप बिजली चलाते हैं तो उलमा किराम से मुफ्ती फतवा पूछिए कि ये बिजली की हुई चोरी है, ये भी नाजायज नहीं है? नाजायज जलाते कि नहीं जलाते? टांग देते। दुकानदार डुमरिया चौक पे एठो अक्सी बना के रखेगा, बांस का अक्सी बना के रखेगा, दिन को छुपा के रखेगा। गाड़ी वाला जाएगा, पुलिस वाला, रानीगंज थाना वाला तो पकड़ लेगा। मगरिब की नमाज, अब तो पुलिस वाला काहे के लिए आएगा? वो चला गया होगा, लगा देगा, बल्ब जला लेगा, कंप्यूटर से प्रिंटर से सामान निकाल के बेच लेगा और सारा काम कर लेगा, चला आएगा। भाई ये चोरी नहीं हुई, ये चोरी नहीं हुई। ये डुमरिया चौक नहीं, तुर्केली चौक में भी ऐसे ही करता है, ये भी चोरी है। आप हैरत करेंगे, मेरा एक शागिर्द है, पहले अररिया ऑफिस में था, डीएम ऑफिस में, अभी फॉरबिसगंज चला गया। मुझे कहने लगा कि मुफ्ती साहब गैर मुस्लिम भी हमारे ऑफिस में आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, लेकिन जब गैर मुस्लिम आता है तो पूरा सतर्क होके आता है। मुफ्ती साहब तवज्जो देंगे, पूरा सतर्क होके आता है और डिसिप्लिन के साथ आता है, आदाब करता हुआ आता है, कपड़े संजीदगी के साथ आता है, मोबाइल साइलेंट कर लेता है कि अफसर के पास जा रहे हैं। लेकिन मुसलमान आता है तो पूरा बकलोल बन के आता है, पूरा
बकलोल बन के आता है, कभी हाथ में कान में सटा रहा है, यहाँ कभी इधर रख रहा है, कमर में खोस रहा है, वो सामने में पदाधिकारी बैठा हुआ है यूं रख रहा है, एक तो पजेमा ऊपर है एक तो पजेमा नीचे है, वो लेके आ रहा है, लुंगी किधर का है, खैनी हाथ में लिए हुआ है, मुट्ठी में। डीएम साहब के ऑफिस में घुस जा रहा है, खैनी ले लिया, यहाँ रख लिया, फेंक लिया, चला आया, और उसके बाद जब अफसर के सामने में जाएगा एक पानी उठा के बैठ जाएगा, इस तरह से उठा के बैठ जाएगा। तो वो बंदा कहने लगा कि मुफ्ती साहब एक लेडीज थी खातून बगल में बैठी हुई, जब ये बंदा चला गया तो इस बीच में मुस्तकिल इसकी हरकत से वो खातून मुझे को मेरे तरफ इशारा करके बार बार कर रही थी कि कौन पागल आ गया है, इसे हटाओ। जब वो चला गया तो मैं भी समझा कि मुसलमान है, तौहीन होगी, मैं कैसे क्या करूं। जब चला गया तो मैंने कहा कि एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, माफ कीजिएगा। बंदा पढ़ा लिखा नहीं था, रहा होगा कहीं गंवार देहात, ऐसा कह के टाल दिया। मैं बात वहीं से लाता हूं, मेरे में डिसिप्लिन खत्म हो चुकी है, तहजीब नहीं है, तहजीब नहीं है, तमद्दुन नहीं है। तहजीब सिखाने वाली कौम, तमद्दुन लेके उठने वाली कौम, दुनिया को सलीके का सबक पढ़ाने वाली कौम आज गैरों की मिसाल से अपने कलेजे पे नहीं, किसका क्या खाया, किसका लिया, क्या पहना, कुछ पता नहीं, उद्भुत बना हुआ ये पागल और दीवाने की तरह भेड़ का रेवड़ है ये जिस संत में पहला भेड़ निकल गया है, सब उसी तरफ आंख सर झुकाए हुए चले जा रहे हैं। गड्ढा आए, ईंट आए, पत्थर आए, पानी आए, ऊसर आए, बंजर आए, जंगल आए, झाड़ी आए, चलते रहना है, और कहीं जाके गड्ढे में गिर जाना है, नदी में जाके डुबकी लगा लेना है, आग में जल जाना है, मतलब नहीं। लोगों, मैं बात को समेटता हूं और अर्ज करता हूं, नंबर एक, पहले तय कीजिए कि हम डिसिप्लिन वाली कौम है, तहजीब वाली कौम है, तमद्दुन वाली कौम है। सबसे खूबसूरत मुआशरत जिस दुनिया में, इस दुनिया में जिसे मिली वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से इस्लाम के नाम पे, मजहबे इस्लाम के नाम पे हमारे हवाले हुई, हमसे पूरी दुनिया ने सीखा, हम पीछे चले गए। आइए हम अहद करें कि इंशाअल्लाह तहजीब के साथ, तमद्दुन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपनी पहचान के साथ और शानदार अपनी उन रिवायात के साथ जो वक़ार वाला होना चाहिए, पुरदर्द होना चाहिए, पुरअसर होना चाहिए, इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। तैयार है भाई? करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। जितने लोग आए हैं, बात खत्म हो गई, ये तो बात उधर चली गई। मैंने हदीस पढ़ी थी, दो छोटी छोटी हदीस पढ़ी। दूसरी हदीस मैंने पढ़ी थी कि दो नेमतें ऐसी हैं अक्सर व बेशतर इंसान धोखे में रहता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अस्सिहत वल फराग, सेहत और फुर्सत के लम्हात। अगर आपको सेहत मिली है, आप ताकतवर हैं, आप कुव्वत वाले हैं और आपका जिस्म काम कर रहा है, आंख, नाक, दिमाग, ब्रेन आपका सब हाजिर बाश है, तो शुक्र अदा कीजिए मालिक का कि आपको अल्लाह मियां ने सेहत से माला माल कर रखा है। वल फराग, फुर्सत के लम्हात हैं आपके पास, तो आप इसे बर्बाद मत कीजिए। चौक पे, चौराहे पे, नुक्कड़ पे, दुकान पे बैठ के तनकीद और तबसरे करने वालों, मौलवियों को, मदरसों को, हाफिजों को गालियां देने वालों, मदरसों की बुराइयां और शिकवे शिकायत करने वालों, हर व्हाट्सएप और फेसबुक पे पढ़ पढ़ करके तनकीद और तबसरे करने वालों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया दो नेमतें हैं, धोखे में मत आना, इसकी कदर कर लेना। सेहत, फुर्सत के लम्हात, फुर्सत के औकात, इसे काम में लगाना, अपनी तामीर में, अपनी तरक्की में, कौम की तामीर, कौम की तरक्की, अपनी औलाद की तालीम, अपनी औलाद की तामीर और समाज और मुआशरे और उम्मत की उठान के लिए कोशिश करना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। एक हदीस तो हो गई बात पूरी। आखिर पहली वाली हदीस जो मैंने रखी आपके सामने में, जो मेरा आज के जलसे का उन्वान था। अभी तक तो मैं बात जलसे, प्रोग्राम, डोमरिया, यहाँ उलमा, इन चीजों के ऊपर ही घूमता रहा। अब जो मेरा उन्वान है आज के जलसे का, उस पर थोड़ी सी बात करके अपनी बात को समेटना चाहता हूँ। जहेज और तिलक, इससे मेरे समाज को क्या नुकसान हुआ है, आप हैरत करेंगे।
अफसोस करेंगे। कल मेरा प्रोग्राम था बोची मदरसे के अंदर 3 बजे। अल्हम्दुलिल्लाह एसडीएम अररिया वो वहां तशरीफ रखते थे, डीएसपी पुष्कर कुमार साहब वो वहां तशरीफ रखते थे, बैरगाछी ओपी की थाने अध्यक्षता वो वहां, मेनका रानी जी वो तशरीफ रखती थी। 50 अमला प्रशासन का था। एक गैर मुस्लिम सरपंच साहब थे, उनको कहा गया था कि जहेज के उन्वान पे आप, 3 उन्वान था, जहेज, नशा और बाल विवाह। तो वो जो सरपंच है गैर मुस्लिम, उस सरपंच ने जो बात कही और बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक 3-4 मिनट की गुफ्तगू सरपंच की होगी, कलानंद जी नाम था, याद आ गया। और कहने लगे कि समाज पिट रहा है, बेटियां जवान बूढ़ी हो रही हैं और हम और आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। बेटियां जवान होके बूढ़ी हो रही हैं और मेरे समाज के लोग जहेज को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रोग्राम करने से क्या होगा? एक गैर मुस्लिम, एक दिल में दर्द रखने वाला एक सरपंच मौजूदा कितनी प्यारी बात कहता है। हमने इस जहेज को कहां से लिया? बिरादराने वतन से लिया। हमारे यहाँ इस्लाम में जहेज का जो तसव्वुर हमने मौजूदा बना रखा है वो कतन नहीं है। हैत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा को जो कुछ सामान दिया गया, जरूरत के सामान दिए गए, छोटे मोटे बरतने के जो सामान दिए गए थे वो जरूरत के बरतने के सामान थे। वो जहेज के नाम पे नहीं दिया गया था, जरूरत की तकमील के नाम पे दिया गया था। हुजूर का घराना था, इसलिए उस घर को आबाद करने के लिए जरूरत के सामान अलग किए गए थे, इसलिए दिया गया था। वो जहेज के उन्वान पे नहीं था। जहेज के उन्वान पे अगर दिया जाता तो हुजूर की और भी बेटियां थी, उनको दिया जाता। जहेज के नाम पे अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक बेटी या और किसी बेटी को देते तो खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियां हुई, 11 उम्महातुल मोमिनीन हैं। तो अरे समाज के लोग भी तो नबी को कुछ देते। इस बात को क्यों भूल जाते? क्यों मानो? अरे जिन जो बेटियां समाज से आपके हरम में आ रही थी वो तो उसी समाज के थी। अगर जहेज का रिवाज होता और जहेज समाज के अंदर जो हमने आज मिजाज बना रखा है, तो नबी ने अपनी बेटी को अगर नहीं दिया तो नबी के यहाँ जो हरम में आई उम्मुल मोमिनीन, उम्महातुल मोमिनीन बन के आई, आखिर वो भी तो समाज ही के लोग थे। उनकी तो किसी की बहन वो थी, किसी की बेटी थी, किसी की पोती थी, अरे किसी की नतनी थी, किसी की नवासी थी, किसी की भतीजी थी। उन्होंने क्यों नहीं दिया? निकाह हो रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि भाई जिनके घर में जो है कुछ लेके आ जाओ, हम लोग वलीमा कर लेते हैं। और समाज के लोगों, एक बात मैंने कल प्रोग्राम में और कहा, बड़े बड़े सियासी लोग भी थे। हमने कहा कि हम लोगों को कहते हैं कि जहेज के खिलाफ तकरीर करिए, नशा के खिलाफ तकरीर करिए, और जब बारात की बात आती है, शादी की बात आती है, पैसे वाले, ये सियासत वाले, ये एमएलए और एमपी और चेयरमैन लोग ये आगे आगे बढ़ के 25-25, 75-75 गाड़ियों के काफिले के साथ जाके शादियों में शिरकत करते हैं। फिर मौलवियों की बात को कौन सुनेगा? हमने कहा उन लोगों से कि पहले आप तय कीजिए कि हम लोगों का साथ दीजिएगा इस मुहिम को चलाने के अंदर। तो सबों ने हाथ उठाया कि बिल्कुल हम साथ हैं आपके। आज डुमरिया वालों, आपके सामने मैं मुख्तसर सी बात अब करता हूं और रुखसत हो जाना चाहता हूं। आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा बस आखिर में कि समाज रो रहा है, समाज बिलक रहा है, समाज अपने दर्द को आपके सामने में बयान करने की पोजीशन में कतई नहीं है। बेटियां घरों में जवान हैं, बाप भीख मांग रहा है, माँ रोती है रात को, इसलिए भी रोती कि बेटी की शादी का क्या होगा, और इसलिए भी रोती कि न्यू जनरेशन, नई नस्ल बेराह रवि का शिकार है। कहीं मेरी बेटी पे कोई बट्टा न किसी के नाम पे लग जाए। शादी से पहले अगर कोई ऐप लग गया तो रुसवाइयों के साथ मैं जिंदगी कैसे बसर करूंगा? उसे रात को नींद नहीं आती, इसलिए नींद नहीं आती कि पैसे नहीं, वो तो बात की बात है। इसलिए नींद नहीं आती कि उचक्के ने
अगर हमारी बच्ची के साथ कोई हादसा किया तो हम मुंह समाज को कैसे दिखा सकेंगे? भाई ये हादसा और ये वाकया आपके डोमरिया गांव में है कि नहीं? पैसे का लेन देन डोमरिया में है? सब लोग हाथ उठा के बोलिए, पैसे का लेन देन शादी में डोमरिया में है कि नहीं? बोलिए तो पहले, हाथ उठाइए। तो है तो हाथ उठाइए। लेन देन है, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। लेन देन है, रुपया टका लेता है, लोग पैसा लेता है, गाड़ी लेता है, होंडा लेता है। अरे बोलो ना भैया, लेता है ना? अच्छी बात है, हाथ रखिए। आप लोग जलसा में आए हैं अहद करके कि यहां से जाएंगे मौलाना लोगों की बात सुन के और खूब जम के लेंगे, ये इरादा करके आए होंगे। ये कितने लोग हैं यहाँ? कम से कम मुफ्ती साहब कितने लोग हैं? 2000 हैं मिसाल के तौर पे, 2500 है। चलो भाई 2000 से 2500 लोग हैं। आप जितने लोग हैं 2000 2500 नहीं, चलो 1000 है, 1000 है। आप ईमानदारी के साथ बताइए, 1000 ईमान वाला एक नया अज़्म, नई नीयत और नया इरादा करके एक इनकलाब और एक तहरीक के लिए बिस्मिल्लाह करेगा तो बोलो इनकलाब समाज में बर्पा होगा कि नहीं होगा? बोलो। अरे होगा। हम आज डोमरिया से मुखातब नहीं है, इस जलसे के पिंडाल में 1000 लोग बैठे हैं। कसम बखुदा इनकलाब लाने के लिए आप काफी हो, आप काफी है, इतनी तादाद काफी है, हमें आगे जरूरत नहीं है जाने के लिए। आपसे गुजारिश है कि कलेजे पे हाथ रखिए। जिस बेटी को आप दूसरे के घर से ला रहे हैं, आप या तो बीवी बना रहे हैं या तो बहू बना रहे हैं, और फिर जब आपके घर से दूसरे के यहां बेटी जा रही है तो वो भी किसी की बीवी और किसी की बहू बन रही है। जब आप बेटी लाते हो, बहू बनाते हो, तो फिर मुंह सांड की तरह से खोल के रुपया टाका पैसा मांगते हो, और जब बेटी देते हो तो दिल में नीयत रहती है कि सुन्नत के मुताबिक शादी करने वाला कोई लड़का मिलता तो बगैर पैसे के, बगैर जहेज के, बगैर रुपया पैसा के हम शादी कर लेते। ईमानदारी के साथ बोलिए, ये मुनाफिकत है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, अरे ये मुनाफिकत है कि नहीं है? ये दोगली पॉलिसी है कि नहीं है? मीठा मीठा हप हप, आगे आगे बोलिए। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, इसलिए कड़वा है, इसलिए कड़वा है, बोलना नहीं है। बोलिए मीठा मीठा हप हप। डुमरिया वाला बहुत समझदार है, मुफ्ती जुनैद साहब। बोलिए कड़वा कड़वा थू थू। बोलिए, अब तो बोलिए, अब मैं दोनों बोल दिया। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा तू तू। मिले तो ले आना है और जाने के लिए हो जाए तो छुपा लेना है। ऐसा मत करिए। आप याद रखिए, समाज इज्तिमाई तौर पे खुदकुशी करने पे आमादा है। कौम की बेटियां जवान हैं, गैरों के साथ फिरार इख्तियार कर रही हैं। 20 साल 25 साल तक ये रिवाज रहा तो बेटियां किसके साथ हाथ पकड़ के चली जाएंगी, ठिकाना नहीं होगा। हजरत मुफ्ती नईमुद्दीन नदवी दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमाते, एक जलसा था, हम लोग कर रहे थे, हजरत मौलाना ही की निजामत थी। मैंने एक वाकया दोहराया था। आपके पड़ोसी जिला के अंदर मैं एक जलसे में गया, जहेज पे मुझे तकरीर करनी थी। तकरीर करने से पहले वहाँ के समाज के लोगों से मैंने चंद एक लोगों से तकरीर करने से पहले पूछा यहाँ का मुआशरा क्या है, यहाँ के मुआशरे में सबसे बड़ी बुराई क्या है। तो वो कहने लगे कि सबसे बड़ी बुराई यहाँ ये है कि मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ मुस्तकिल हर हफ्ते में कम से कम एक लड़की भागती है। ये उन्होंने समाज के चंद एक मुअज़्ज़ज़ लोगों ने मुझे बताया। तो मैंने कहा कि भाई ये राह फिरार का मसला कहाँ से आया गया, क्या हुआ? तो कहने लगे कि मुफ्ती साहब, ठेला चलाने वाला अपने कांधे पे सीमेंट की बोरियां उठाने वाले की बेटी की शादी में कम से कम 6 लाख रुपए खर्च होता है। एक दिन की मजदूरी एक आदमी की 300 रुपए है, खेत में कलियान में बट्टे पे। ये 300 रुपए में अपना खाए, बच्चे को खिलाए, कपड़ा पहने, दवा इलाज करे, 6 लाख रुपए में बेटी की शादी करे। इसलिए बेटी अगर मोहल्ले के लड़कों से आशनाई करती है तो बाप सोचता है कि चलो बढ़ने दो, माँ सोचती है कि चलो होने दो, और जब भाग जाते हैं तो कोई पंचायत नहीं करते, भाग जाने दो, सर का बोझ तो खत्म हो गया।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बेटे को रहमत बनाया था, जिस बेटे के लिए आपने जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी और फरमाया था कल क़यामत में जन्नत में इस तरह होंगे जैसे ये 2 अंगुलियां हैं, माँ और बाप के लिए कितनी बड़ी सआदत की बात थी। हमने उन बेटियों को आज गैरों के हवाले करने में आफियत समझी। समाज के लोगों आप कहोगे मेरा किस्सा नहीं है, नहीं, पूरी उम्मत के अंदर कहीं मिल्लत के अंदर एक भी दर्द, एक भी जुर्म, एक भी मुसीबत आती है तो ईमान का तकाजा यह है कि दुनिया में बसने वाले सारे ईमान वाले उस दर्द को समझें। मशरिक के अंदर किसी एक मोमिन के पांव में कांटा चुभे तो मगरिब में रहने वाला मोमिन, शुमाल के अंदर एक मुसलमान के पांव में कांटा चुभे तो जुनूब में बसने वाले मोमिन के पांव में कांटे की चुभन महसूस होनी चाहिए। ये ईमान का तकाजा, ये इस्लाम का उन्वान है, ये इस्लाम का पैगाम है। इसलिए बात खत्म करते हुए डुमरिया के लोगों, इलाके से आए हुए मुसलमान भाइयों, दिल के साथ, दर्द के साथ, तड़प के साथ, कलक के साथ आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि समाज की बेटियों की कदर कीजिए, जहेज के रिवाज को बंद कीजिए, मांगने मुतालबे के रिवाज को बंद कीजिए। अल्लाह ने आपको सेहतमंद बनाया, कुव्वत वाला बनाया, जमा मर्द बनाया। आप कहीं डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मास्टर हो, समाजी कारकुन हो, क्या बेटियों से पैसे मांगते हो? उससे पैसे मांगते जिसको तुम कल ससुर कहोगे। किससे पैसे मांगते? किससे पैसे मांगते? कितना बेजमीर है आज का लड़का, कितना बेजमीर बेगैरत है। उस माँ से पैसे मांगता जो माँ बुर्का पहन के मस्जिद के गेट पे जुमा के दिन आंचल फैला के पैसे मांगती है। इस माँ की आंसू को समझो। माँ आंचल फैलाए, बुर्का पहने, मस्जिद की गेट पे जाके कहे कि मेरी बेटी की शादी है, पैसे दीजिए, और ये लड़का उस पैसे से शूट पहने, बूट पहने, जूता पहने और 25 गाड़ियों की कतार पे दरवाजे पे आके खस्सी का गोश्त खाए और चबाए। और अगर बेटे से किसी बाराती में बेटी की बीवी के भाई से गुस्ताखी हो जाए तो जूते खोले और चप्पल खोले और पिटाई शुरू कर दे कि तेरे दरवाजे पे बारात आई है, तो इज्जत और एहतराम भी बारात की करना नहीं जानता है। ये दोस्त, ये धमकी और ये बुखराती और ये फिरौनियत के साथ ये बंदा उस शख्स को, उस औरत को अपने घर ला रहा है जिसके साथ रात को सोएगा, जिसके पेट से उसकी औलाद जन्म लेगी। कल को वो हाफिज बनेगा, कल को वो मौलवी बनेगा, इस कौम का तर्जमान बनेगा, डॉक्टर और इंजीनियर और फिलोसफर बनेगा, समाज को ऊपर से उठान ले जाएगा। उसको सड़कों पे, मस्जिदों के ऊपर भीख मंगवा रहा है। खुदा के वास्ते आओ हम तय करें, एक निज़ाम बनाएं, एक सिस्टम बनाएं कि हम निकाह को आसान बनाएंगे, सुन्नत के मुताबिक करेंगे, बगैर बारात के जाएंगे। परसों में प्रोग्राम में था किशनगंज, हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातुहुम सदर जमीयत उलमा हिंद, आपने फरमाया तरबियती प्रोग्राम था, वर्कशॉप था, आसान और मसनून निकाह मुहिम पे हज़रत ने फरमाया कि अभी मैंने पहले कुछ दिन पहले एक अपनी बेटी की शादी की, कुल हम 17 लोग को लेके गए। कितने लोगों को? 17 लोगों को लेकर के गए और 17 लोगों में हमने तय किया कि ये कुछ माँ की तरफ से है, कुछ बाप की तरफ से है। हज़रत ने फरमाया कि अगर हम चाहते कि खानदान के तमाम लोगों को अहम रिश्तेदार बाप और माँ की तरफ से, तो मेरे खानदान के कम से कम 200 लोग होते, कम से कम 200 लोग होते, लेकिन हम किसी को नहीं लेके गए इसलिए कि मसनून निकाह करना था। ये चंद जरूरी थे जो गवाह वगैरह के तौर पे वहां चले गए थे। आइए डुमरिया की सरजमीन से, मुमताजुल उलूम के इस इजलास से, उलमाए किराम के सामने में जितने लोग यहाँ आए हैं, हमको आपसे उम्मीद है, हम आपसे मुखातब है, आपसे तवक्को करते हैं कि आज निकाह को आसान बनाइए, पैसे को थूक दीजिए, तौबा कर दीजिए। आप, अल्लाह मियां ने आपको ईमान वाला बनाया है, आजाद पैदा किया है। जानवर का कारोबार मत कीजिए, खुद को मत बेचिए, गैरों के हाथ में मत कीजिए। और कल होकर जब पैसे में बिक करके बीवी आपके घर आए तो आपको ताना दे, आप शौहर होकर के बीवी के ताने समझे, इससे अपने आप को पहले बचाने की कोशिश कीजिए। तो एक मर्तबा खड़े हो जाइए, हम और आप एक मर्तबा मुआहिदा करते हैं और फिर मैं घर जाता हूँ और आप बैठ के अगले खतीब का खिताब से मात फरमाएंगे। खड़े होइए, तो खड़े होइए, तमाम लोग खड़े होइए, हम लोग मुआहिदा करेंगे। कोई हम आपका कान पकड़ के उठ बैठ नहीं कराएंगे,
हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े रहिए, सारे लोग खड़े हो जाएं, मुकम्मल अज़्म करें। उलमा गवाह बनेंगे, हम और आप मुआहिदा करेंगे। उलमाए किराम गवाह बनेंगे, हम और आप मुआहिदा करेंगे। बड़े खुशनसीब हैं आप, इतने मुअज़्ज़ज़ उलमा को आप देख रहे हैं, ये आपके मुआहिदे के गवाह बनेंगे। कल क़यामत में अगर आपकी गवाही उलमा की इस जमात ने दे दिया कि एक जम्मे गफीर ने आपकी एक सुन्नत निकाह की, जिसे लोगों ने अपने पांव से रोद कर रादे दरगाह बना दिया था, अज़्म किया था कि मसनून बनाएंगे, हम गवाही देते हैं कि ईमान पे जमने का इशारा किया, इरादा किया था। अल्लाह माफ कर दीजिए, सिफारिश कर दी तो डोमरिया वालों काम बन जाएंगे। तय करिए, हम सब वादा करते हैं, बोलिए, सब बोलेगा, सारे बोलिए, सारे बोलिए। जिसको पैसा लेना है, जलसा से मतलब नहीं है, वो यहां से निकल के सड़क पे चला जाए। जो पैसा लेगा, रुपया लेगा, टाका लेगा, उलमा देखते रहेंगे आपको, कौन निकलता है कौन भागता है, वो भी देखेंगे हम। मीडिया वाले दिखाते रहो भागता कौन है, टाका लेने वाला। ये पूरे पिंडाल में से कौन भागता है? जिसको मेरे साथ मुआहिदा नहीं करना है वो पिंडाल में नहीं रहेगा, वो यहां से चला जाएगा। जिसकी शादी की बातचीत हो चुकी है, पैसा हो चुका, लेन देन तय हो गया है, उसको वापस करना होगा। जिसका अज़्म बन चुका है लेने का, तौबा करना होगा। और जिसे जमना है, लेना है, उसे चंदरदई का गोरू माल बनना है, तो वो माल मवेशी ये पिंडाल में नहीं रहेगा, यहाँ आदमी रहेगा, यहाँ सिर्फ आदमी रहेगा। गोरू माल जाल बकरी कस्सी नहीं, वो भाग जाए यहाँ से। कोई नहीं गया, देखो भाई आप लोग अगल बगल देखिए, कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा। इसका मतलब सारे लोग पक्का इरादा करने वाले लोग हैं। कहिए इंशाअल्लाह मुकम्मल अज़्म करेंगे, हम सब मुकम्मल अज़्म करेंगे। करिए अज़्म मेरे साथ, आज हम सब वादा करते हैं। अरे डुमरिया की सरजमीन पे एक पुख्ता अज़्म हो रहा है। हम सब आज इरादा करते हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, इंशाअल्लाह जहेज नहीं लेंगे। आवाज से बोलिए भाई, रुपया पैसा नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सामान नहीं लेंगे, बगैर बारात के निकाह करेंगे। चंद लोगों के साथ निकाह के लिए जाएंगे, महर दरमियानी रखेंगे। कहिए इंशाअल्लाह, महर दरमियानी रखेंगे, टेंट नहीं लगाएंगे। कहिए आसान आसान अंदाज में निकाह करेंगे, निकाह मस्जिद में करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह, निकाह मस्जिद में करेंगे। उधार महर के बजाय नक़्द महर की कोशिश करेंगे, नक़्द महर की अदायगी की कोशिश करेंगे। साथ साथ ये भी इरादा कीजिए, बेटी को उसकी वरासत जिंदगी में ही दे देने, बंटवारा कर देने की कोशिश करेंगे। जमीन बेटे के नाम नाजायज नहीं लिखेंगे, बेटी को उसका हक जरूर देंगे। कहिए इंशाअल्लाह, निकाह को आसान बनाएंगे, सुन्नत के मुताबिक अंजाम देंगे। और अगर जिसके घर में शादी होगी ये वाकया पहुंचेगा तो डोमरिया वाले जमीयत उलमा की पूरी टीम को लेके, रानीगंज की पूरी टीम को लेके यहाँ मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम के साथ उसके घर जाके इफ़हाम व तफ़हीम करेंगे, समझाएंगे। और अगर समझ लिया तो हौसला अफजाई करेंगे, नहीं समझेगा तो उसकी शादी का बाइकाट कर देंगे। क्या करेंगे? बोलिए, शादी का बाइकाट कर देंगे। क्या करना? बाइकाट करके मारना है, फट्टा लेके। हाँ, परसों 5 दिन पहले एक गांव में गए, हम जलसा कर रहे थे, याद आ गया मुझको। उस गांव में एक दूसरे गांव वाला बारात लेके गया था और बदतमीजी करना शुरू कर दिया। ये खाएंगे वो खाएंगे, बाप का है, ये खाएंगे वो खाएंगे। खाया नहीं क्या? खा के नहीं आए, खा के नहीं आए, ये खाएंगे वो खाएंगे। इतनी कुटाई की, इतनी ठोकाई की उस गांव वाले ने। मुफ्ती शकील साहब दामद बरकातहुम, आपकी मालूमात के लिए, औरत लोगों ने मूसर लेके एक एक पैंट वाले का पैंट खोल दिया मार मार के। जो बारात वाला भाग के बांस में गिरता था, लगता था कि आंधी आई है, घर का खूंटा गिर रहा है।
ऐसा नहीं करना चाहिए, जो किया अल्लाह माफ करे उसको, लेकिन ये काम भी नहीं करना चाहिए। कैसे बाईकाट करेंगे? उसका भोज नहीं खाएंगे, उसके यहाँ शरीक नहीं होंगे, उसके बारात में नहीं जाएंगे, और जितने लोग नहीं जाएंगे 25 आदमी मिलकर के उसके आगू में बगल में जहां से बारात उड़ा जाएगी कुर्सी लगा के बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, ताकते रहेंगे। सब जाएगा, दूसरा गांव वाला आएगा, 25 आदमी गांव वाला बैठे रहिएगा, किसी के शादी हो रही है बैठे रहिएगा चुपचाप, वो सब आएगा ना, वहां निकाह हो रहा, शादी हो रही, लोग भोज खा रहा, ये 25 आदमी डुमरिया वाला बैठा हुआ कुछ बोलता ही नहीं, आता ही नहीं, वो समझ जाएगा दाल में कुछ काला है, वो ये समझेगा पूरी दाल ही काली है, इसलिए कि सभी अलग हो गया है। तो कम से कम इबरत तो होगी। अब ये इबरत दिलाना है हम लोगों को, आपको। पहले के जमाने में जब एक चोर पकड़ा जाता था तो उस चोर को लोग बांध देते थे, जबरदस्त ठुकाई करते थे, चोर को सजा भी देते थे, दूसरे चोरों को सबक पढ़ाने के लिए भी ये इलाज होता था। हालांकि काम ये कानून का है, मेरा आपका नहीं है। आइए हम सब इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ये तहरीक डोमरिया से शुरू होगी और इंशाअल्लाह पूरे जिले के अंदर जाएगी। कहिए इंशाअल्लाह। तैयार है ना? तैयार है ना? तैयार है ना? पैसा नहीं लेंगे, रुपए नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, 10, 20, 25, 15 के साथ निकाह करने की कोशिश करेंगे। बैठ जाए, तशरीफ फरमाए। अल्लाह ताला आप हजरात की आमद को, शिरकत को, अज़्म को, इरादे को और हौसले को बेहद कबूल फरमाए। आपका आना मुबारक, आपकी शिरकत मुबारक, आपका इरादा मुबारक। उलमाए किराम के दरमियान आपने ये नियत की है, मैं दुआ करता हूँ और उलमा हजरात से, स्टेज पे मुअक्कर इल्मी शख्सियात से दरखास्त करूंगा कि आप भी दुआ फरमाएं, अल्लाह इस नियत को कबूल फरमाए, इस इरादे को कबूल फरमाए। तकरीर करने की नहीं है, अमल करने की जरूरत है। तकरीर में करके चला जाऊंगा, तुर्कैली पहुंच जाऊंगा, कल खड़ा होकर के आप फिर यही काम करिएगा। 15 दिन पहले एक जलसे में मैं गया, 1 साल पहले मुआहिदा कराया था। अब एक बात बता देता हूँ, नई बात। 1 साल पहले उस गांव में गया और ये मुआहिदा कराया था, उसी गांव में उसी स्टेज पे फिर जलसा था 15 दिन पहले, यही अररिया जिला में। मैं पहले गया, मजमा काफी बड़ा था, तो मैंने कहा कि भैया गुज़िश्ता साल कौन लोग हमारी तकरीर को सुने थे? बहुत सारे लोग खड़े हो गए, कहने के हम आप आए थे, मैंने तकरीर सुनी थी। तो मैंने कहा कि क्या जहेज के उन्वान पे कोई बात हुई थी? कहा था कि आपने लोगों से हाथ उठवाया था और तौबा करवाया था। तो मैंने एक नई बात करी, मैंने उसमें से कहा कि जितने लोग खड़े हैं और गुज़िश्ता साल आप आए थे जलसे में हाथ उठाया था, यहाँ मेरे सामने में आके खड़े हो जाइए कि हमने अमल किया और सुन्नत के मुताबिक शादी की बगैर लेन देन के किया। पहले तो पूरा मजमा सन्नाटा हो गया, ये तो गजब का चक्कर हो गया भाई। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह 2 मौलवी साहब आए और 2 बंदे, एक नौजवान बाबरी वाला जो ऊपर से घर का छत, नीचे से सफा चट, ऊपर से घर की छत और नीचे से पूरी सफा चट, लगता है कि नीचे से चारों बगल से चूहा काट दिया, और जब तक ये जगता बेचारा चूहा भाग गया। बाद में वो तो उसको दूसरा चूहा आएगा तो उसको काट के बनाएगा। वो बंदा और एक मास्टर साहब, 4 बंदे आए और कहने लगे कि हम लोगों ने उस वादे के मुताबिक अमल किया और सुन्नत के मुताबिक बगैर लेन देन के अपनी शादी करी और अपने घर वालों की शादी कराई। मैंने मजमे से पूछा, आप लोग जानते हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जानते हैं, 4 लोग अपनी बात में सच्चे हैं, हम तायीद करते हैं। तो ये कहना कि हाथ उठाने से कुछ नहीं होगा, इरादे से कुछ नहीं होगा, हमने इसका प्रैक्टिकल भी किया 15 दिन पहले। हर दिन सुनते थे तो हम भी समझे थे कि हम भी पागल है, ऐसे ही करते रहते हैं, फायदा नहीं होता, लेकिन समझ में आया फायदा होता है। तो भाई फायदा होगा इंशाल्लाह। इरादा करेंगे ना, अज़्म करेंगे ना, सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, अपना भी करेंगे, समाज का भी करवाएंगे। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जो बातें मैंने कही हैं इसके अंदर अगर कोई कमी कोताही हो गई होगी तो माफ़ फरमाएंगे। सुन्नत वाली हदीस पढ़ी थी कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम से कम अखराजात हो, और वो आखिर वाली हदीस का मैंने तर्जमा किया कि 2 नेमतें ऐसी हैं कि इंसान उसमें उमूमन धोखे में रहता है, सेहत और फुर्सत के औकात। अल्लाह ताला हमें सेहत की भी, वक्त की भी कदर की तौफीक अता फरमाए और सुन्नत को ज़िंदा करने और जहेज़ के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई जा रही है पूरे ज़िला में, पूरे मुल्क में, इंशाअल्लाह हम डोमरिया वाले यहाँ के इलाके के लोग मिल के उसको लेके जाएंगे और पाक और साफ़ मुआशरा बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। हज़रत मुफ्ती अतहरुल क़ासिमी साहब दामत बरकातुहू अभी अपने वलवला अंगेज़ खिताब से सबों को नवाज रहे थे। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब की तकरीर का ये असर कि मजमे में
बिल्कुल पसमुर्दगी सी छाई थी और हम सब खुद मायूसी का शिकार थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप हजरात बड़ी तादाद में जमे और बहुत ही संजीदगी के साथ आपने मुफ्ती साहब का खिताब सुना। जो वादे